हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे गणितज्ञ के बारे में जानेंगे जिसको केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के नाम से जानता है। तो चलिए दोस्तों, वो गणितज्ञ कौन थे? तो देखिए दोस्तों, वो गणितज्ञ आपका आर्यभट्ट जी हैं। आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनके सटीक जन्म स्थान को लेकर बहुत मतभेद है। कुछ लोग का कहना है कि महाराष्ट्र के किसी गांव में हुआ था, तो कुछ लोग का कहना है कि कुसुमपुरा यानी आज के जो पटना बिहार में है वहां पर हुआ था। दोस्तों, ये था उनका जन्म स्थान को लेकर। ठीक है दोस्त, अब हम लोग समझेंगे कि उनकी शिक्षा क्या थी और किस किस चीज में उनका खोज और योगदान था। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो देखिए दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। वहीं पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद आर्यभट्ट जी ने एक ऐसे चीज का खोज किया। हाँ तो दोस्त, आगे हम लोग देखेंगे कि इनकी किस किस चीज में इनका योग खोज था और इनका योगदान था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उस चीज के बारे में जानेंगे जिसको सुनने के बाद दुनिया चौंक गई थी। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शून्य के बारे में। तो शून्य के बारे में ऐसा कौन सा गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य के बारे में खोज की और शून्य के आने के बाद अंगणित में उसका नींव रखा गया। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने शून्य की खोज की, जो एक अंक के रूप में हो गया। पहले क्या था दोस्तों, एक हिंदी के रूप में था, लेकिन जब इन्होंने आया तो आर्यभट्ट जी ने एक अंक के रूप में इसका खोज किया, जिसके कारण आधुनिक अंकगणित की नींव रखी गई। इसके साथ साथ स्थानीय मान पाई की खोज, ठीक है, पृथ्वी की परिधि, त्रिकोणमिति का विवेचन में योगदान तथा बीजगणित में भी इनका योगदान रहा। ठीक है दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने खगोल शास्त्र में यानी पृथ्वी की दूरी कैसे घूमती है, उसका सूर्य ग्रहण और पृथ्वी ग्रहण के बारे में भी कुछ बताया। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों है आपका आर्यभट्टी आर्य सिद्धांत। ये क्या है दोस्तों? दोनों ग्रंथ हैं। तो इनकी अब हम लोग समझेंगे कि इनकी पेशा क्या था दोस्तों। तो इनकी पेशा केवल ये आर्यभट्ट जी केवल गणितज्ञ ही नहीं थे दोस्तों, ये ज्योतिषविद भी थे और खगोलिक शास्त्र से। आप सोच लीजिए कि ऐसा गणितज्ञ थे और ज्योतिषविद भी थे और खगोलिक शास्त्र, जिनके पास तीन तीन पेशा था दोस्तों। इनके ही नाम पर आज हम लोग जो समझते हैं ना आर्यभट्ट, यानी इनका जो विरासत है, भारत के पहले पुरा का नाम इन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया, जो इनको सम्मान देने के लिए रखा गया था दोस्तों। एक इनका शोध केंद्र है दोस्तों, जिसका नाम RIES शोध केंद्र है। ठीक है, इन्होंने इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे पाई की खोज भी 4 स्थानों तक प्राप्त